सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का SW358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा एक बहुत ही दुखद और ऐसा निर्मम हत्या बिहार के अररिया जिला के फारबिसगंज की, जहां पर एक पिकअप ड्राइवर मोहम्मद नबी हुसैन को पार्किंग की बातों को लेकर एक सत्तू का ठेला चलाने वाले रवि चौहान ने सरेआम लोगों के बीच में गला रेत कर धड़ से सर को अलग कर दिया और मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं ऐसी घटना की घोर निंदा करता हूं। और साथ में ही वहां की जो भीड़ थी उसने भी, क्योंकि जो वीडियो फुटेज आए हैं, जो घटना की जानकारी मुझे मिली है, क्योंकि धड़ से अलग करने के बाद वो रवि चौहान वहां जंगलों में छुप जाता है और उसे वहां की भीड़ बाहर निकालती है और पीट पीट के उसको भी मार देती है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं आप देखते हैं कि ड्राइवरों को कहीं भी कोई, चाहे वो ये एक राज्य का मामला नहीं है कि आज बिहार में हुआ है, आपने देखा होगा मथुरा में भी ड्राइवरों को पीट पीट कर मार दिया, और भी कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं बराबर देखने को मिलती है। आज जो पिछले कई वर्षों से हम ड्राइवर की सामाजिक सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं, आज जो ड्राइवर की मौत हुई है या जो भीड़ ने उस आदमी को मार दिया, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? गाड़ी पार्किंग को लेकर, और मैंने वीडियो फुटेज भी देखा है, वहां के प्रशासन अधिकारियों की भी वीडियो आई है, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रतिक्रिया दी है। किसी ने कहा प्रशासन पर, सरकार पर। मैं कह रहा हूं कि आम जनता आखिर ऐसी व्यवस्था में कैसे आ गई है कि एक सत्तू बेचने वाला जो एक ठेला लगा के वहां सत्तू बेच रहा है और उसके अंदर ये आक्रोश इतना हो जाए, इतना कुंठित हो जाए कि वो किसी की निर्मम हत्या कर दे और उसके मारने के बाद उसके गले सर को लेके वो घूम रहा हो। तो ये जो वीडियो फुटेज आई है, मैंने देखा है, ये बहुत ही अंतरात्मा को झकझोरने वाली है कि आखिर आज एक आम आदमी इतने आक्रोश में है। किसी भी राज्य जिले की वहां की इन सारी गतिविधियों पर नजर वहां के प्रशासन की होती है, और मैं कह रहा हूं कि प्रशासन का किसी को कोई भय न होना। और सबसे बड़ी बात है कि पार्किंग की समस्या आज यहां पर हुई है। आप गाड़ी लेके चलते हैं, मैं कह रहा हूं पूरे भारत में जितनी भारत में कमर्शियल वाहन हैं, जो व्यवसायी गाड़ियां हैं, ट्रकें हैं और भी पिकअप हैं, गाड़ियां हैं, क्या उनके लिए पार्किंग की सुविधा हर जगह दी गई है? ये एक सोचने का विषय है कि एक पार्किंग के लिए, और वहां जो ठेला लगा के जो बाजार समिति गेट नंबर 2 की ये फारबिसगंज की घटना है, तो आखिर ऐसा सड़कों के किनारे आप किसी भी शहर में चले जाएं, राज्य में चले जाएं, आप देखते होंगे कि लोग अतिक्रमण करके सड़क किनारे रखते हैं, और इससे अगर आप गाड़ी पार्किंग के लिए जाते हैं तो वहां बकझक होती है। ये कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ एक पार्किंग को लेकर किसी की हत्या कर देना, ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन क्या निकलेगा नतीजा? आज जो ड्राइवर की मौत हो गई, जो पिकअप ड्राइवर की, आज उसके परिवारजनों को क्या मिलेगा? जो ये सामाजिक सुरक्षा के लिए जो हम पिछले कई वर्षों से भारत की सरकार और राज्य सरकारों को जो इससे अवगत करा रहे हैं कि एक ड्राइवर की मौत हो जाने के बाद
उसे सामाजिक सुरक्षा क्या मिलती है, उसे क्या व्यवस्था बनती है। और जब आपने देखा कि भीड़ ने किस तरीके से मार दिया, यानी दोनों आदमी की मौत हो गई, लेकिन इनके परिजन, जो इनके परिवारजन हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है। किसी भी एक आदमी की व्यवस्था, वहां की सरकार का काम होता है उसको सुरक्षा देना, क्योंकि कोई भी जनता अगर किसी भी राज्य में है तो वहां की सरकार उसको व्यवस्था देती है। और लेकिन यहाँ ऐसी नौबत आने का मतलब कि पार्किंग के लिए, जिन गाड़ियों के लिए अगर बाजार समिति में आती है तो क्या वहां पार्किंग की सुविधा नहीं, और पार्किंग की सुविधा है तो क्या उस जगह पे अवैध इस तरीके के ठेला टपरी वाले जो लगाए रहते हैं, आखिर ये कैसे आते हैं। तो ये सोचने का विषय है। और मैंने देखा है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो वहां चल रही है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के बाद क्या होगा। अगर किसी भीड़ ने किसी को मार दिया, मॉब लिंचिंग के दायरे में आता है, तो आखिर ये मिलेगा क्या, उसके परिवार की व्यवस्था क्या बनेगी, ये सोचने का विषय है। क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने, कई लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम का भी माहौल बिगाड़ना चाहा, ऐसी बातें नहीं है। और मेरा ड्राइवर के परिवार जनों के साथ संवेदना है। और अपराध तो अपराध होता है, वो कोई भी करे, क्योंकि आखिर ऐसी नौबत आना, पब्लिक ने उस रवि चौहान को पीट दिया, ये तो आक्रोश की बात है। और भीड़ पे क्या व्यवस्था बनेगी। ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सारी चीजें हैं, और ये सभी लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये आप समझ लें कि भारत में किसी भी राज्य में आप हो, ड्राइवर आज असुरक्षित है, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे किसी भी राज्य, आप देखेंगे कि ड्राइवर असुरक्षित हैं। और आए दिन इस तरीके की घटना आपने देखा होगा कि टैक्सी ड्राइवर को भी ऐसे ही घसीट के मार दिया गया था दिल्ली में। तो ये सारे लोग आते हैं और अपनी कहानियां बना के चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसी व्यवस्था, लोगों के, आम जनता के बीच में इतना आक्रोश होना, और कोई भी चीज, कहीं ना कहीं यहाँ तो गलती उस पार्किंग को लेकर है कि आखिर ये पार्किंग, या वो पार्किंग प्लेस था, या उस जगह वो ठेला लगा के सत्तू बेचना, ऐसा आए दिन आप देखते हैं हर जगह। आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी राज्य में चले जाएं, लोग सड़क के किनारे लगा के ठेला बैठ जाते हैं। तो जो पार्किंग प्लेस है, अगर उस जगह पे कोई खड़ा होगा तो समस्या तो होगी। और एक छोटी सी चीज से 2 लोगों की जानें चली गई। तो ये प्रशासन को भी और सरकार को भी विचार करने का विषय है। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज का जो विषय है कि भारत से प्रतिदिन हजारों ट्रकें माल को लेकर नेपाल के लिए आती है। और नेपाल में वीरगंज के बॉर्डर से जब आप अंदर आते हैं तो वहां नगर पालिका के नाम पर जो लूट खसूट हो रही है, करीब 20 किलोमीटर के एरिया में, वहां भारत के ट्रकों से नगर पालिका के नाम पर लूट खसूट चल रही है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह जी को बताना चाह रहा हूं कि आप इस पर विचार करें, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों को प्रतिदिन परेशान किया जाता है। और उसमें पर्ची पे जो नेपाली में लिखा रहता है, अगर 350 रुपए लिखे रहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये आपको इंडियन करेंसी देनी होगी, यानी नेपाली पैसे का नहीं, इंडियन पैसे का। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मात्र 20 किलोमीटर के एरिया में ट्रकें आती हैं, और इतने ही दूर के अंदर में जो भी फैक्ट्रियां हैं वो सब इतनी ही दूर में है। इसके बावजूद भी ये नगर पालिका के नाम पर जो अवैध वसूली की जा रही है, 20 किलोमीटर के एरिया में करीब 10 नगर पालिका के नाम पर लूट मचाया जाता है। और जब मैंने वहां बात किया तो इन लोगों ने कहा कि हमने करोड़ों रुपए देकर ये टेंडर लिया हुआ है। तो जब बालेन शाह कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इस पर बालेन शाह जी को विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन हजारों ट्रक भारत से आते हैं और उन्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो ट्रकें आती हैं सामान लेकर, और यहाँ कदम कदम पर उन्हें
आप ऐसा समझ ले कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये बालेन शाह जी को विचार करने का विषय है। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।